एक झींगे जैसा वहाँ पे है कुछ, जिसके मुंह से पानी निकल रहा है और लोग इसी का फ़ोटो खींच रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कंबोडिया सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। और मैं हूँ इस समय कंबोडिया के कैंपोट में, जो कंबोडिया के सियम रीप से अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो यहाँ की कैपिटल सिटी है नॉम फेन, वहाँ से 2 या 250 या फिर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं इस समय हूँ अपने हॉस्टल में। मेरा हॉस्टल है मंकी रिपब्लिक। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो ये है, कुछ ऐसा है मंकी रिपब्लिक। ये बस स्टॉप से बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये अमेजिंग लगा कि यहाँ पे वाइब्स जो है, जो पौधे हैं यहाँ पे, पेड़ हैं, बहुत ही अल्टीमेट है। और वैसे रूम इतना खासा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो किया नहीं। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और डॉर्मेट्रीज में है। और ये जो मुझे पूरा 2 नाइट्स का मेरा जो स्टे है अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये का पड़ा हुआ है। और 700 रुपये में 2 नाइट्स। मैं भी देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है। अगर मेरे पास टाइम रहेगा और करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक दिन और स्टे करूँगा। क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया हुआ है उसमें पता चला कि यहाँ पे एक भोगोर नेशनल पार्क है और बहुत सारे प्लांटेशंस हैं जो यहाँ पे हैं, जहाँ के आप मतलब जहाँ पे जाके मैं विज़िट कर सकता हूँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ सब चीज़ों का। तो ये है हॉस्टल का कुछ ऐसा टूर। और ये रहा इसका स्विमिंग पूल। फ़िलहाल मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, और खमेर फूड मुझे कुछ समझ में ढंग से आ नहीं रहा है। मैं घर से मम्मी ने मुझे बिस्किट और क्या बोलते हैं चने और लाइक चिवड़ा जो होता है सब मैं पैक करके लेके आया था घर से। फ़िलहाल मैं उसका नाश्ता तो कर लिया हूँ और फ्रूटी भी था मेरे पास। तो अब मुझे अब करना है लंच। तो लंच के लिए मैं देखता हूँ आगे, ये आगे से यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो यहीं पे है बस स्टॉप है। जो मेरी एंकोर ई बुकिंग की थी उसने मुझे यहीं लगे पे ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से हॉस्टल 5 मिनट में पहुँच गया था। चलिए देखते हैं क्या है कुछ खाने के लिए कंबोडिया के कैंपोट में, क्या कुछ अलग मिलता है, कैसे कैसे ये शहर अलग है सियम रीप से। धूप तो काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर आपको दिख रहा है तो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये कुछ है इधर कुछ खाने के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे खाऊं क्या मैं। और लेकिन मुझे लग रहा है एक अच्छा प्लेस है, तो बैठते हैं यहीं पे और खाते हैं। डू यू हैव एनीथिंग इन अ वेज? Veg, no beef, no pork, no chicken. No meat. No meat. Okay. What do you have in the veg? No meat. Rice. No meat. It's a beef. Yeah. Egg. No meat. No meat. No meat. Yeah. Egg. Okay. Egg okay, but I need a vegetable. Vegetable. Veg. How much? How much? 6,000 real. 6,000. Yeah. Okay. Meat like In beef. dollar? In beef, dollar? Beef $2. No, $2. no beef. No beef. Only veg. भाई साहब यहाँ लोगों को समझाना ही बड़ा मुश्किल है। $6,000. ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितना लगेगा मुझे। $1. $1.5. Yeah. Okay. Egg. Egg. Yeah. Meat. Like, No meat. No meat. Yeah, No meat. No meat. Beef $2. Okay. Yeah. ओके। तो मेरा खाना बन के आ चुका हुआ है। ये लंच है बेसिकली। और मैं मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में फ्राइड राइस ही ओपन करता हूँ, वेजिटेबल फ्राइड राइस। टेस्ट जो सियम रीप में था वैसा नहीं है, ये भाई साहब ने बनाया हुआ है यहाँ पे। बट ठीक है, इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री मुझे कॉफ़ी दिया है, वो उसका टेस्ट अमेजिंग था, वो मस्त था। इसके साथ ये मीठा सा सॉस है, कुछ ऐसा है ये।
खाने में उतना अच्छा तो नहीं है। फिलहाल इस खाने के बाद मैं सॉल्ट लूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा आराम करूँगा। शाम को देखते हैं कहाँ घूमने निकलते हैं। भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे, अमेरिका के थे, बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, किसी एक्टर को मार दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कुछ टिप्पणियाँ की हैं जो भाई साहब को पसंद नहीं आया था। बट इन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ जैसे एक माउंटेन ट्रैक है और सनसेट पॉइंट है, और आप स्कूटर बाइक जो भी आपको पसंद आए उसको रेंट पे लेके आप ये सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सिटी है, इन्होंने बताया। वो पिछले 10 दिन से यहाँ पे रह रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा है, आपको अगर यकीन नहीं आए एक बार आके देखिए। इस टाइम पे धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई खाना पीना तो हो गया है और इन लोगों से मैंने पूछ भी लिया है कि कहाँ कहाँ घूमना है। इन्होंने 1-2 जगह का नाम बताया है। बोकोर प्लेस, बोकोर माउंटेन है यहाँ पे, जो यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है, 30 या 35 किलोमीटर पे है। और यहाँ से एक 10 से 12 किलोमीटर बताया एक माउंटेन है, बेसिकली एक वाटरफॉल है, आप वहाँ जा सकते हो। मैं हॉस्टल पे थोड़ा आराम करने, फिर शाम को देखते हैं निकलते हैं कहाँ जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अभी मैं फ्रेश होके निकला हूँ थोड़ा सा डाउनटाउन, यहाँ पे एक एरिया को बोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करने। बेसिकली यहाँ पे एक रिवर है और उसके आसपास में मार्केट्स लगती हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वही मैं बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए निकला हुआ हूँ। और जो धूप है वो बहुत ही एक्सट्रीमली तेज़ है यहाँ पे। टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, और जो यहाँ पे जो एक गर्मी जो अजीब टाइप की है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अच्छी नहीं लग, बहुत धूप बहुत ही तगड़ी लग रही है। तो अगर आप मेरे ये देख रहे हैं सामने, यहाँ से सीधे जाने पे हॉस्टल वालों ने बताया कि आपको मिल जाएगा एक रिवर साइड मार्केट, और वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये सारा इधर रोड साइड्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका शॉप है। खाना ये लोग अच्छा बना रहे हैं। मैं आज दोपहर में ये सामने जो इधर वीडा वाला है, इधर ही मैं खाना खाया। खाना उतना अच्छा तो नहीं था, बट ठीक है। बाकी मेरा प्लान ये है कि मैं आज एक स्कूटर रेंट लूँगा, फिर उसको स्कूटर रेंट लेके यहाँ पे जो नियर बाई प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। आज तो लेट हो गया है, मैं कल के लिए देखता हूँ कि मैं कल क्या क्या स्कूटर रेंट ले सकता हूँ। अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से 450 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं, इसी साइड डायरेक्शन में है मैप, आगे क्या है वहाँ पे। तो जनाब अब मेरे सामने जो देख रहे हैं यही है रिवर, और इसी के साइड में सब दुकानें हैं, बेसिकली स्ट्रीट वेंडर हैं। और ओके, तो उन्होंने एक बना के रखा हुआ है। यहाँ तक मुझे लग रहा है रात को और भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। फिलहाल तो अभी बहुत धूप है, और मैं तब पर भी एक बार रात को भी यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। बाकी ये स्ट्रीट में सकरगंज पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। और आप पीछे अगर देख रहे होंगे उधर तो पहाड़ियाँ हैं, यही है रिवर जो कैंपोर्ट में फेमस है। एक झींगे जैसा वहाँ पे है कुछ, जिसके मुंह से पानी निकल रहा है, लोग इसी का फ़ोटो खींच रहे हैं। ये है क्या मुझे भी नहीं पता।
जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी चहल पहल नहीं है। उसका रीज़न है कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मोस्टली जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उसमें रौनक आपको शाम को ही 7 बजे के बाद देखने को मिलती है। बट इस केस में कंबोडिया में आपको उतना देखने को नहीं मिला। इसका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था यहाँ का थाईलैंड एंड कंबोडिया का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से। जो यहाँ पे पब स्ट्रीट है जो फेमस है पार्टी के लिए, वो बिल्कुल भी खाली था। जो नाइट मार्केट थी फूड्स के लिए, वो भी बिल्कुल खाली था। जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स है वही सब बता रहे थे कि कस्टमर है नहीं, जो कि जनवरी और दिसंबर फरवरी ये इनका पीक टाइम होता है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कस्टमर्स आते हैं। तब ये यहाँ का इनका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, और एक मोहतरमा है वो जो वहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा समझाया कि यहाँ पे क्या क्या घूमना है और कैसे करना है। और आप ये मेरे साथ ये देख रहे हैं, ये उन्होंने पकड़ा दिया हुआ है। ये बहुत ही काफ़ी अच्छा मैप है, इसको लेके पूरा सिटी आप घूम सकते हैं। और उन्होंने बताया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए इसमें, और कैसे करना चाहिए। अगर कैंपिंग करना है तो कहाँ जाना चाहिए, और पेपर गार्डन है तो मुझे केप में रुकना है या कैंपोर्ट में रुकना है। फ़िलहाल इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो बिल्डिंग है इधर से आप एक चक्कर लगाएंगे तो ये ओल्ड बिल्डिंग्स वो बोली जाती है, ये इनका ओल्ड बिल्डिंग बोला जाता है। और इधर से जाके इधर से पूरा से कैंपोर्ट में जैसे पूरा आता है। तो फ़िलहाल आई एम प्लानिंग टू गो स्ट्रेट टू सी द सनसेट। ये बताया कि इन्होंने आप स्ट्रेट जाओगे 4 किलोमीटर आपको सनसेट देखने को मिलेगा। एंड चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक अगर पहुँच पाते हैं तो चलते हैं सनसेट देखने और देखते हैं क्या है वहाँ पे। थैंक यू। ये मोहतरमा है, यही बात। थैंक यू। तो यही जो इनका आर्किटेक्चर है, ये जो इसी को ये फ्रेंच आर्किटेक्चर बोलते हैं। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फ्रेंच आर्किटेक्चर है। और ये बेसिकली ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सारी, जो पुराने टाइम की ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। ये कैंपोर्ट में जो अभी मैं हूँ इस समय, ये रिवर साइड का मार्केट है या फिर रिवर साइड का जो एरिया है पूरा वो है। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। कैंपोर्ट के बारे में मुझे भी बहुत कुछ ज़्यादा पता है नहीं, बस मैं ऐसे ही जो मुझे गलियां यहाँ पे दिख रही हैं मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, घूमते चले जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बट जा रहा हूँ कहीं भी। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइज हैं जो हॉस्टल में ही है। It's not snow, darling. It's insects. जी आप देख सकते हैं कि सूरज पूरी तरह से ढल चुका हुआ है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और इस समय घड़ी के यहाँ के हिसाब से बज रहा है 7:15 और मैं निकल चुका हूँ फिर से वापस से रिवर साइड की तरफ, जो अभी मैंने दोपहर में जो मैंने कवर किया था। अभी देखेंगे कि उसका नाइट व्यू कैसा है। और मैंने फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है इंडियन खाना खाए। सो आज मैं ट्राई करूँगा शायद दाल मखनी और चपाती। यहाँ पे कैसा, वैसे टेस्ट जैसा हम लोग का होता है इंडिया में वैसा तो नहीं होगा। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो भी इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से जो चल रहे हैं वो एग्जैक्टली इंडियन ओनर्स नहीं होते हैं, वो मोस्टली बांग्लादेश या पाकिस्तान या म्यांमार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं खाना कैसा है और नाइट टाइम पे रिवर साइड का व्यू कैसा है। और
तो यहाँ से सीधा जाने पे अराउंड 500 मीटर पे जो रिवर साइड है, जहाँ पे एक म्यूज़िक भी स्टार्ट होने वाला था। देखते हैं कुछ बैंड लोग तैयारी कर रहे थे, वो स्टार्ट किए हैं कि नहीं। तो जनाब मैं पहुँच चुका हूँ वापस रिवर साइड पे, और हम देख रहे हैं कि ये कुछ माहौल यहाँ पे ऐसा है, और थोड़ी लाइटिंग हो चुकी है, और लाइटिंग की वजह से थोड़ा देखने में और भी अच्छा लग रहा है। जो दोपहर में नहीं अच्छा लग रहा था उतना ज़्यादा, बस बहुत सारी धूप थी। और जो मैं बैंड जो की बात कर रहा था वो लोग यहाँ पे तो नहीं है, शायद चले गए हैं, या फिर ये रहा सी हॉर्स का स्टैचू जो सामने है। बाकी माहौल यहाँ पे शांत है और बिल्कुल पीसफुल है। लोग आराम से बैठ के रोड साइड पे खाना खा रहे हैं, जैसा ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में होता है कि मोस्टली लोग बाहर ही खाना खाते हैं, सारी फैमिली बाहर। और ये पूरा रिवर है, ये पूरा आप देख सकते हैं रिवर है, दोनों साइड मार्केट है, उस साइड भी मार्केट्स हैं, और सॉरी उस साइड मार्केट नहीं है, बस इस साइड से पूरा वहाँ से ब्रिज है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्रिज में ये पूरी मार्केट है। और रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, और खाना खाने के लिए है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं ढूंढ के थक गया कोई अच्छा सा, और जो वेजिटेरियन यहाँ पे मुझे मिल भी रहा था वो इतना ज़्यादा मुझे पसंद आ नहीं रहा है, क्योंकि ना उसका टेस्ट मुझे पसंद आ रहा है, कुछ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं इस बार ढूंढने वाला हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। थोड़ा बहुत टेस्ट मिलेगा, लेकिन चलिए कुछ तो अच्छा लगेगा खाने में। जिस बैंड की मैं बात कर रहा था वो लोगों से, ये लोग शायद चले गए, नहीं वो लोग हैं यहाँ पे स्लोली बजा रहे हैं। ये बंदा दोपहर में बैठा हुआ था, मस्त बजा रहा है। कैंपोर्ट के रिवर साइड नाइट लाइफ। तो बस ये वीडियो आज के लिए यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।